हेलो फ्रेंड्स, आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज नॉमिनेशन राउंड था और नॉमिनेशन राउंड में बिग बॉस खेल गए। इस बार सचमुच बिग बॉस ही खेल रहे हैं, बाकी सब तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो बिग बॉस ने सबसे पहले अब्दू को बुलाया और पूछा कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन से हैं। तो अब्दू ने बता दिया कौन कौन है, जैसे साजिद खान, एनसी स्टेन, निमृत, शिव। तो जितनों का बताया वो सबसे वो गए। अब बचे जो बाकी लोग, उनको बुला के अभी वो सब नॉमिनेशन के लिए गेम खेलेंगे, टास्क खेलेंगे। तो उस टास्क ऐसा था कि रोज़ देना था, तो जिसके पास सबसे कम रोज़ होंगे वो नॉमिनेटेड हो जाएगा। तो ये सब चक्कर में जो नॉमिनेट हुए वो गौरी हुई, सुनबुल हुई और सौंदर्या हुई। ये तीन, प्रियंका हुई, सॉरी सौंदर्या नहीं, प्रियंका हुई। तो ये तीन नॉमिनेशन हुए, जिनमें से दो का तो कंफर्म था कि उनका होना ही होना है, क्योंकि गौरी और सुनबुल सबसे कम दिखाई दे रहे हैं। और प्रियंका का जो सरप्राइजिंग था, क्योंकि प्रियंका अच्छा खेल रही हैं और प्रियंका दिख भी रही हैं। लेकिन अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब बिग बॉस ने आधे लोगों को तो सेव कर दिया गेम, इसके अब्दू के जरिए बाकी लोगों को फंसा दिया। तो उसके वजह से, लेकिन जो नॉमिनेशन राउंड हुआ उसमें नॉमिनेशन से ज़्यादा महाभारत दिखाई दी, लोगों के असली चेहरे दिखाई दिए कि लोग सचमुच कौन प्यार करता है, कौन दोस्ती करता है, कौन कैमरे के लिए खाली फाइट कर रहा है या लव कर रहा है। तो ये सब नॉमिनेशन के टाइम पे साफ दिख जाता है, क्योंकि नॉमिनेशन ही एक ऐसा टाइम होता है बिग बॉस के घर में जहाँ आदमी अपना स्वार्थ दिखा सकता है, यानी वो स्वार्थी है कि नहीं वो साबित हो जाता है। तो उसमें सबके सबके चेहरे सामने आ गए और नॉमिनेशन तो एक तरफ रह गया, सबके आपस में फाइटिंग शुरू हो गई। जो सेफ थे वो तो खुश हो गए, लेकिन बलि का बकरा बन गए शालीन। शालीन जो दो नाव पे सवार थे और सुनबुल से भी दोस्ती का दावा करते थे और टीना से भी प्यार का दावा करते थे। दोनों की तरफ से उनको इस बार मतलब हार का सामना देखना पड़ा, क्योंकि कभी भी सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटों के फूलों से। तो वैसा हो गया कि मतलब दोनों को, लड़कियों को समझ में आ गया कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं, ये जो गेम के लिए खेल रहे। एक टाइम ऐसा हो गया कि करण जौहर ने तो शालीन को बोल दिया कि वो शाहरुख खान है कुछ कुछ होता के, लेकिन शाहरुख खान कुछ कुछ होता में ईमानदारी से लव स्टोरी निभा रहे थे, लेकिन इधर शालीन दोनों को बेवकूफ़ बना रहे थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जो कि सामने आ गया। इसके वजह से शालीन खतरे में पड़ गए। गौतम ने गौतम को भी सबने मतलब नकार दिया, क्योंकि गौतम को किसी ने पसंद नहीं किया, तो वो भी खतरे में पड़ गए। तो जितने लोग ऐसा दिख रहे थे मजबूत हैं, वो सब खतरे में पड़ गए। तो बच गए निमृत कौर, एकदम सेफ गेम खेल रही हैं, क्योंकि अब्दू की फेवरेट है वो, तो वो बच जाती हैं हम हर बार इसी चक्कर में। साजिद खान उनके बॉडीगार्ड जैसे बने हुए हैं, उनके ट्रांसलेटर हैं और फादर फिगर जैसे, तो वो भी बच जाते हैं। जो स्टैन है, एनसी स्टैन, वो भी सेफ गेम खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। और मतलब वो तो बीच में जाना भी चाह रहे थे, उतना दुखी हो गए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा असली कौन है नकली कौन है। बिग बॉस ने समझाया तो वो लाइन पर आ गए, तो वो भी सेफ हो गए। वो भी मतलब एक्चुअली देखने जाए तो रियल गेम जो लोग खेल रहे हैं वो लोग टिके हुए हैं, और जितने भी बनावटी हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जो सीरियलों से आए हैं ना, वो सीरियलों की एक्टिंग करने की कोशिश करें। उनको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ़ है, लेकिन पब्लिक उन्हीं को जिताती है जो रियल होते हैं। फिर चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, फिर चाहे वो श्वेता तिवारी हो या रुबीना हो, तो ये सब रियल थे। उनकी फ़ाइट रियल थी, उनका प्यार रियल था, उनका झगड़ा रियल था, टास्क के लिए जो वो गेम्स खेलते थे वो भी रियल था। तो रियलिटी बहुत ज़रूरी है। तुम इधर से उधर भागते रहोगे या तुम सोचोगे कि हम लव स्टोरी दिखा के सफलता पा सकते हैं या बिग बॉस की ट्रॉफी पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। गौतम से सबको बहुत उम्मीद थी, ऋतिक रोशन के जैसे उनका लुक है, तो लोग सोच रहे थे कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन गौतम सौंदर्य तक ही सीमित रह गए। गौतम का कुछ और टास्क ही नहीं है। इसी तरह अंकित एक समझदार लगते हैं, लेकिन वो प्रियंका के वजह से, मतलब वो वैसा कर भी नहीं रहे, लेकिन वो उनकी फ्रेंड है तो उनको प्रियंका को सेव करना पड़ता है, लेकिन प्रियंका की वजह से वो
प्रियंका उन पे ओवर शेड हो रही है, तो इसकी वजह से वो भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो सबको अपने गेम खेलने के लिए बिग बॉस उकसा रहे हैं, सबके साथ गेम खेल के सबको उकसा रहे हैं। इवन जो डिलीवरी टास्क था कि सबको फूड डिलीवरी वाला, उसमें उन्होंने बहुत मज़ा करवाया। तो मतलब वो तो चाह रहे हैं गेम अच्छा इंटरेस्टिंग हो। बिग बॉस इस बार सामने से खेल रहे हैं और सबको खिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक में मतलब कुछ ही ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि आगे तक जाएंगे, जिसमें से एक तो शिव है, प्रियंका है, अब्दू हैं और शालीन है। ये सब लग रहा है कि आगे जाएंगे। टीना का भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, टीना अपने असली रूप में भी आ गई है। टीना ने भी बोल दिया कि मेरे को उसके साथ अपना मतलब लव एंगल दिखा के अपना नाम खराब नहीं करना है। तो वो शालीन इसीलिए दोनों तरफ से गए। सुनबुल ने भी उनको अच्छी खासी सुना दी। सुनबुल को शुरू से सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर प्यार का भूत सवार था, जो अभी तक भी दिखाई दिया। लेकिन उनको ये भी समझ में आ गया कि अभी जाके समझ में आया कि कोई प्यार व्यार नहीं है। तो आज उनका भयानक वाला रूप भी दिखाई दिया, गुस्से वाला रूप, दुखी वाला रूप। लेकिन अभी वो समझ जाए तो अच्छी है। तो एक तरह से मतलब देखने जाएंगे तो एक बार बाजी पलट गई है। जो साथ में रहते थे वो अलग हो गए, जिनका ऐसा लग रहा था बहुत कट्टर दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल गई। मतलब बिग बॉस में तो पलटी मारते हैं सब लोग कि मतलब इधर से उधर, उधर से उधर। वही अर्चना और गौरी जो फाइटिंग कर रहे थे, वही अर्चना गौरी गले मिल रहे हैं। जो प्रियंका और निमृत अच्छे क्लोज दोस्त दिखा रहे थे, वो आज के समय में दुश्मन है। तो मतलब पता नहीं चलेगा इसमें यहाँ पे कि कौन कब पलटी मारेगा, कौन कब बदल जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा जो बिग बॉस का रहता है वो ये कि आप अच्छा गेम खेलो। आप दिखने के लिए एक जैसे एक फिल्म में एक हीरो को सब कुछ करना ज़रूरी होता है, वैसे अगर जीतना है, अगर बिग बॉस की ट्रॉफी चाहिए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा और वो रियल लगना चाहिए, वो फेक नहीं लगना चाहिए। फिर चाहे वो लव हो, वो फाइट हो, लेकिन वो रियल लगना चाहिए। आज के एपिसोड में सबके भांडे फूट गए। जो दिखा रहे थे हमारा बहुत लव है, हम एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह सकते, उनका सामने आ गया। दोस्ती सबकी सामने आ गई। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से बिना स्वार्थ में मतलब स्वार्थ को पीछे छोड़ के दोस्ती निभाई और हेल्प की, वो सब सेफ हो गए। तो इस बिग बॉस के जरिए भी साबित करने एक लेसन दिया जा रहा है कि आपको अगर जीतना है तो आप रियल रहो। ये रियलिटी शो है और दुनिया सब जानती है, मतलब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो जो अभी आज के टाइम में शिव रियल है, एक्चुअली में शिव रियल है। उसको पता है कि मुझे कैसे गेम खेलना है और उसको ये पता है अपनी इमेज भी कैसे अच्छी रखनी है। तो शिव अच्छे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद बाकी सब गेम खेल रहे हैं। शिव हर तरह से, जब वो आए थे नए नए मराठी बिग बॉस जीत के, तभी उनका मतलब ऐसा लगा था कि वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे स्टार एक्टिंग प्रोफेशनल लोगों के बीच में। लेकिन आज शिव सबसे नंबर 1 पे। अब्दू बाहर से आए हैं लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उनको भी भड़का दिया। अर्चना मतलब अर्चना अपने एक दूसरे रोल में, राखी सावंत वाला रोल उनका है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये लोगों को भड़काना, मस्ती करना, गाना गाना, वो अपनी उस तरह की वैम्पिश वाली इमेज बना रही है। मतलब सबको भड़काना है, सबकी मजाक उड़ाना है। उन्होंने उनको पता है अब्दू ही है जिसके ज़रिए वो एंड तक टिकी रह सकती हैं, इसलिए वो अब्दू को टारगेट बनाए हुए हैं। और वो उनको विदेशी बोल रही हैं, 20 साल का बोल रही हैं और हर तरह से कोशिश कर रही हैं उनकी बेइज्जती करने की, जो कि अब्दू को बुरा भी बहुत लग रहा है। तो अर्चना उसको टारगेट बना के आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सही, और अगर आप अच्छे से मतलब ट्रॉफ़ी का लालच किए बगैर अगर सही गेम खेलेंगे, सही लोगों का साथ देंगे, तो आप आगे तक पहुँचेंगे। ये बिग बॉस का उसूल है। लेकिन आज तो जो देखा, तो आज तो बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन की वजह से बहुत लोगों के चेहरे सामने आए। आगे भी आएंगे, आगे भी बहुत सारे बदलाव होंगे। तो कल के एपिसोड में क्या होगा वो हम फिर से एक बार बात करेंगे। और बिग बॉस में और क्या नया नया टास्क आ सकता है। टास्क की बहुत कमी है, मतलब पहले के मुकाबले इस बार टास्क ना के बराबर है। नहीं तो बिग बॉस में हर दिन एक टास्क होता था, अब तक टास्क शुरू ही नहीं हो रहे। अभी ऐसे छोटे मोटे टास्क दिखा रहे हैं, जो अभी तक के 15 में दिखाया, उसमें से तो एक भी ऐसा कठिन टास्क नहीं आया। तो उम्मीद है आगे भी ऐसा कुछ होगा, टास्क नया आएगा। तो कल हम फिर से मिलते हैं और फिर जानेंगे कि आगे और क्या हो सकता है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब बात करेंगे कल। हम फिर से मिलते हैं। और आरती टॉक्स में आपका हमेशा स्वागत है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ये मेरी एक कोशिश है, नई शुरुआत है मेरी। अगर आपका साथ मिला तो मैं आगे भी आपके साथ मिलती रहूँगी। इसलिए वैसे तो आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए शुभ रात्रि।